नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं या फिर बैंक में कोई एफडी या आरडी कराते हैं तो बैंक सिर्फ आपके 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी लेती है। अगर आपका पैसा बैंक के अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और किसी भी कारण बैंक दिवालिया हो जाए तो केवल आरबीआई आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है, 5 लाख रुपए ही वापस करती है। वहीं दूसरी ओर भारत में पोस्ट ऑफिस भी अब बैंकिंग सेक्टर में आ गया है। उस पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी एफडी आरडी कराते हैं, चाहे जितने पैसे आपके अकाउंट में हो, उन सब की गारंटी भारत सरकार खुद लेती है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराना एक बहुत बढ़िया विकल्प साबित हो गया है और बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, बल्कि बहुत सारी अन्य बचत योजनाओं में भी निवेश कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में भी आपको एफडी आरडी समेत कई अन्य तरह की तमाम सरकारी योजनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की टॉप 2 बचत योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उनमें इस समय क्या ब्याज दर चल रही है और साथ के साथ उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि अगर हम हर योजना में कुछ पैसा जमा करें तो कितना पैसा अपना लंबे वक्त में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, कहीं भी बैंक में जाएं आप या पोस्ट ऑफिस में जाएं तो 2 ही बचत योजनाएं सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आरडी, दूसरी होती है एफडी। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जाने पर आपको आरडी अकाउंट तो देखने को मिलता है, लेकिन आपको एफडी अकाउंट नहीं देखने को मिलता है। वहाँ उसको बोला जाता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, यानी आरडी अकाउंट में, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। अगर उसके ब्याज दर की बात की जाए तो वर्तमान में 5.8% पर एनम के हिसाब से यहाँ ब्याज मिल रहा है और हर तिमाही पर ब्याज आपके अकाउंट में जमा होता रहता है, यानी क्वार्टरली कंपाउंडेड होता रहता है। आप 100 रुपये से लेकर इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। उसके बाद आपको 10 रुपये के मल्टीपल में यहाँ पैसे जमा करने होंगे। आप यहाँ 105, 115 इस तरह से पैसे जमा नहीं कर सकते। आप यहाँ जमा करना होंगे तो 100 रुपये, 110, 120 इस तरह से जमा करने होंगे। तो कोई भी भारतीय व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, 10 वर्ष से ऊपर जिसकी भी आयु हो। जॉइंट अकाउंट भी आप अपने पति पत्नी के नाम पर खुलवा सकते हैं, या बाप अपने बेटे के साथ अकाउंट खुलवा सकता है, या बेटी के साथ अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट भी आप इसमें खुलवा सकते हैं, या गार्जियन अपने माइनर के बिहाफ पर भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको इस अकाउंट में देखने को होगा या आपको ध्यान रखना होगा वो है डिफ़ॉल्ट का। अगर आप कोई भी मंथ डिफ़ॉल्ट करते हैं और नेक्स्ट मंथ उस पैसे को जमा करते हैं तो आपको 100 रुपये पे 1 रुपया पेनल्टी देनी होगी। अगर आप 1000 रुपये की आरडी आपकी और डिफ़ॉल्ट कर दी आपकी तो आपको नेक्स्ट मंथ 1010 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आपने लगातार 4 डिफ़ॉल्ट कर दिए तो आपका आरडी अकाउंट बंद भी हो सकता है। दोस्तों, आरडी अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसमें एडवांस डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यानी 5 साल का अकाउंट होता है। 5 के 5 पूरे 5 साल की किस्त आप एक साथ जमा कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी खास बात एक और है कि आप इसमें 12 इंस्टॉलमेंट, यानी 1 साल के बाद जितना ही पैसा आपने टोटल जमा किया है 1 साल तक, उसके 50% मान लेते हैं आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं आरडी अकाउंट में, तो इसमें इस तरह कुल मिलाकर 1 साल में 12,000 रुपये हो जाते हैं। तो 6,000 रुपये का आप लोन भी ले सकते हैं। लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो उस समय जो ब्याज दर चल रही होगी अकाउंट पर उसके 2% अधिक होगा। यानी इस समय जो ब्याज दर चल रही है वो 5.8% चल रही है, तो 2% ज़्यादा यानी 7.8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। प्रीमेच्योर क्लोज भी करा सकते हैं, 3 साल के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। केवल प्रीमेच्योर क्लोज कराने पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो उस समय पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट के बराबर होगा वही मिलेगा। इवन आप अगर मैच्योरिटी से 1 दिन पहले भी प्रीमेच्योर क्लोज कराते हैं तो भी आपको जो अकाउंट में सेविंग अकाउंट के बराबर ही आपको ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी 5 साल के लिए होता है, आप इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। आरडी अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस डेट पर आपने अकाउंट ओपन कराया है उस समय जो भी ब्याज दर आपको चल रही थी, अगले आने वाले 5 साल बाद भी अगर आप 5 साल के लिए बढ़ाते हैं तो वही ब्याज दर आपके अकाउंट पर आपको मिलेगी। अगर क्या हो जाता है कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी होगा या लीगल हेयर होगा उसको वो सारा का सारा पैसा उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा या उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट को, जिसको हम बैंक में एफडी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में यहाँ 4 तरह के एफडी अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं, यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 साल, 2 साल और 3 साल। तीनों के 3 इस तरह अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो ब्याज दर है वो 5.5% है। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट 5 साल का खुलाते हैं तो अब आपको 6.7% तक का ब्याज दर ऑफर किया जाता है।
अब इसकी विशेषताएं की बात करें तो अकाउंट तो सेम कोई भी भारतीय व्यक्ति खुलवा सकता है जो आरडी में था। वहीं डिपॉजिट में अगर आप मान लिया आपने अकाउंट ओपन कराया 1 साल का और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से, यानी 1 साल की एफडी 1 साल के लिए एक्सटेंड होगी, 2 साल की 2 साल के लिए, 3 साल की 3 साल के लिए। अकाउंट ओपन कराने के लिए मिनिमम आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपको मल्टीपल में 1000 के बाद मल्टीपल में यानी 100 रुपये के मल्टीपल में पैसे जमा करने होंगे। इस अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात है कि इस अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स छूट, आपको टैक्स बेनिफिट यानी मिलता है। जितने भी वर्ष का एफडी अकाउंट आप ओपन कराओगे उतने ही साल की उसकी मैच्योरिटी होगी। उसके बाद भी आप इस अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जितने साल का अकाउंट है उतने ही साल की आप एक्सटेंशन करा सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो जब से आपने डिपॉजिट किया है उसके 6 महीने के बाद ही इसको बंद करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते। अगर आपने 1 साल का अकाउंट खुला है तो 6 महीने के बाद ही आप उसको प्रीमेच्योर क्लोज करा सकते हैं, और उस कंडीशन में भी आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही मिलेगा। 2, 3 और 5 साल की टाइम डिपॉजिट अकाउंट के लिए प्रीमेच्योर क्लोज आप 1 साल के बाद करा सकते हैं, और आपको जो उस पर ब्याज मिलेगा वो 2% लेस होकर मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात इस अकाउंट की है, इस अकाउंट को आप गिरवी भी रख सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के पास जहाँ भी आपको पैसे की जरूरत है, मतलब कुछ भी पे करना है आपको गवर्नमेंट को, तो आप उसके अगेंस्ट में टीडी अकाउंट को भी गिरवी रख सकते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन है, अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की तो जो भी नॉमिनी है या लीगल है उसको वो सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम आरडी अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये और एफडी अकाउंट में यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना अपने लिए फंड बना सकते हैं। अगर आप हर महीने आरडी अकाउंट में 5000 रुपये जमा करते हैं और ऐसा लगातार 5 सालों तक करते रहते हैं, जो इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है 5.8%, उसके हिसाब से आप जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको बनेगा 5 साल बाद वो होगा पूरे 3,48,484 रुपये। वहीं अगर आप इस आरडी अकाउंट को 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं तब आप 8,13,238 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6 लाख रुपये और आपको ब्याज के रूप में मिलेगा पूरे 2,13,238 रुपये। वहीं दोस्तों अगर आप एफडी अकाउंट में यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा करते हैं और एफडी पीरियड रखते हैं पूरे 5 साल का, जहां उस पर ब्याज दर 6.7% के हिसाब से मिल रहा है, उस कंडीशन में जो आपको ब्याज मिलेगा 5 सालों में वो होगा 38,300 रुपये। और इस प्रकार आप 1 लाख रुपये आपके बढ़कर 1,38,300 रुपये हो जाएंगे। अगर आप उसको अगले आने वाले और 5 सालों के लिए बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा पूरे 1,91,259 रुपये, यानी आप 1 लाख रुपये आपके 10 सालों में जस्ट डबल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप 5 लाख रुपये जमा करते हैं अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट में तो वो भी बढ़कर लगभग 9,56,344 हो जाते हैं 10 सालों में बढ़कर, यानी आप पोस्ट ऑफिस की एफडी के थ्रू आप जो टैक्स बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, साथ के साथ आप अपने पैसों को लगभग दूना कर लेते हैं 10 साल बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।